नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम LG टीवी को रिपेयर करना सीखेंगे। ये पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। चलिए इसको ओपन करते हैं। टीवी ओपन करने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट होने पर कोई कंपोनेंट फटा हुआ या डैमेज तो नहीं। तो देखने से हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट फटा हुआ नहीं है। तो चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूट्रल फेस लगाएंगे। सप्लाई में दो सेक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कि इस साइड आपका ये रहेगा प्राइमरी, इस लाइन के इस साइड रहेगा आपका सेकेंडरी। जो हमारा प्राइमरी रहता है यहाँ पर हाई वोल्टेज रहते हैं आपके, और सेकेंडरी में लो वोल्टेज रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं। कभी भी आप इसको सप्लाई दें तो सीरीज में ही सप्लाई दें। तो मैंने इसको सीरीज में लगा दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम AC वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को आपको 750 AC पर रखना है। यहाँ पर हम मेन वोल्टेज देखेंगे तो हमारे AC 249 वोल्टेज मिल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमारे AC वोल्टेज आ रहा है। इस साइड देखेंगे, यहाँ पर भी AC वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये फीज हमारा यहाँ तक सप्लाई ओके है। इसके बाद हम DC वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को आपको 1000 DC पर रखना है। तो मेन कैपेसिटर जहाँ पर रहता है यहाँ पर हमें 300 से लेकर 350 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, 327 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि 330 वोल्टेज आ रहा है। तो हमारा कैपेसिटर दोस्तों ओके है। चलिए इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो मीटर को 200 वोल्ट DC पर रखना है। तो चलिए 120 वोल्टेज देखते हैं कि हमारे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम ये ग्राउंड लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, मीटर पर ध्यान दीजिए, 147 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है हमारी सप्लाई ओके है। इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर भी आ रहा है। इसके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस के इस साइड देखेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं। इस साइड देखेंगे, इस साइड हमारे वोल्टेज हैं, यानी कि इसका रेजिस्टेंस खराब है। दोस्तों रेजिस्टेंस खराब क्यों होता है? क्योंकि आगे कोई शॉर्टिंग आने पर रेजिस्टेंस जल जाता है। तो हम यहाँ पर पहले हम शॉर्टिंग देखेंगे। तो मीटर को आपको बजर मोड पर रखना है। चलिए मीटर चेक करते हैं, 00 आना चाहिए, ओके। यहाँ पर दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर रहता है। सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, क्योंकि 80% इसी की शॉर्टिंग आने पर हमारा यहाँ का रेजिस्टेंस खराब होता है। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे। तो ये शॉर्ट है, फुल शॉर्ट तो नहीं, इसमें 30 ohms आ रहे हैं। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक स्क्रू रहता है, इसको आपको खोल देना है। चलिए इस ट्रांजिस्टर को हम निकालते हैं। तो मैंने ये निकाल दिया है। चलिए इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो एक प्रोब आपको बीच लेग पर लगाना है, एक यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसमें 35 ohms आ रहा है, यानी कि ये खराब है। तो ये हम ट्रांजिस्टर दूसरा डालेंगे। इसका नंबर है 1803। ये रहा दोस्तों नया ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में आपने निकाला है वैसे ही लगा देना है। चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रू टाइट करना है, ताकि हीट सिंक पर इस ट्रांजिस्टर की हीटिंग चली जाए। यहाँ पर आप लूज रखोगे तो आपका ट्रांजिस्टर दोबारा ख़राब हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग करते हैं। अच्छी तरह सोल्डरिंग करना है, कोई लूजिंग ना रहे। आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद अब हम इसका रेजिस्टेंस डालेंगे। चलिए इस पुराने रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो ये रहा दोस्तों रेजिस्टेंस। ये दोस्तों रेजिस्टेंस जला हुआ है, यानी कि खराब है। चलिए नया लगाते हैं। इसकी वैल्यू है 2.21 वाट। तो यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को लगा देंगे, क्योंकि आउटपुट में कोई भी शॉर्टिंग होने पर हमारा रेजिस्टेंस खराब होता है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना है। चलिए रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब हम इसके सीरीज में ही लगाएंगे। चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं। तो मैंने सप्लाई दे दी, टीवी हमारी ऑन हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कंपोनेंट खराब होने पर पूरी टीवी डेड पड़ गई थी। चलिए टीवी को हम फिटिंग कर कर इसके ऑडियो वीडियो चलाकर देखते हैं कि हमारे ऑडियो वीडियो आ रहा है या नहीं।
दोस्तों हमारी टीवी ओके हो गई, यानी कि ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। आप भी इसी प्रकार रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।